हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सनबीम स्कूल के शिक्षक ने मारा जोरदार थप्पड़, कान का पर्दा फटा। शिक्षा के मंदिर में क्रूरता का शिकार बना अथर्व। यूपी के मऊ जिले के सनबीम स्कूल अलीनगर में कक्षा 11वीं के छात्र अथर्व सिंह उम्र लगभग 16 साल जन्मदिन पर एक शिक्षक की क्रूरता ने पूरे विद्यालय को झकझोर दिया। अथर्व जो अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था, उसे स्कूल के शिक्षक विशाल सिंह के द्वारा कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से अपमानित और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस घटना के बाद छात्र के बाएं कान का पर्दा फट गया और डॉक्टर ने उसे सुनने में असमर्थ घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार 21 जनवरी 2025 को अथर्व जन्मदिन के अवसर पर स्कूल के मित्रों के साथ खुशी मना रहा था। इस दौरान शिक्षक विशाल सिंह ने अथर्व को अनुशासनहीनता के आरोप में फटकार लगाई। अथर्व ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन शिक्षक विशाल सिंह के द्वेषपूर्ण रवैये ने मामले को और बिगाड़ दिया। अंतिम पीरियड के बाद प्रसार सभा में विशाल सिंह ने सभी छात्रों के सामने अथर्व को स्टेज पर बुलाया। वहां उन्होंने न केवल उसे अंग्रेजी में गालियां दी, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके कान के पास जोरदार थप्पड़ मारा। इस हिंसा कृत्य के कारण अथर्व का बायां कान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि अथर्व के कान का पर्दा फट गया और यह अस्थायी रूप से ठीक नहीं हो सकता। इस घटना ने न केवल छात्र का शारीरिक नुकसान, केवल मानसिक रूप से भी गहरा आघात पहुंचा। छात्र के पिता राजीव कुमार सिंह ने शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत द्वेष और मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया। उसके अनुसार विशाल सिंह पहले से ही अथर्व के प्रति दुर्भावना रखते थे और इसी कारण उन्होंने इस तरह की अमानवीय हरकत की। अथर्व के परिवार ने घटना को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले पर स्पष्ट कार्रवाई की मांग की। वहीं स्कूल प्रबंधन से भी इस मामले पर स्पष्ट कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने शिक्षक पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। गौरतलब हो कि पीड़ित छात्र अथर्व अपने स्कूल का पोस्टर बॉय है, जिसकी फोटो लगाकर स्कूल चौक चौराहों पर अपना प्रचार प्रसार करता है। शिक्षा के मंदिर में क्रूरता का सबक, यह घटना शिक्षा संस्थानों में अनुशासन और सम्मान के बीच संतुलन पर सवाल खड़े करती है। बच्चे की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को कठोर कदम उठाने होंगे। शिक्षक के खिलाफ थाना गोपागंज में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित अथर्व के पिता ने क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। मैं फातिमा हॉस्पिटल के पीछे चांदबाड़ी मिलिया में रहता हूँ। जी जी जी। आपके बेटे के साथ क्या घटना हुई है? महोदय, हमारा बालक यहीं सनबीम स्कूल जनपद मऊ में पढ़ता, 11वीं का स्टूडेंट है। और गत 21 तारीख को बच्चे को जो है सुबह रोज़ की तरह विद्यालय गया वो, और शाम के समय जो है प्रसार सभा जो होती है विद्यालय की, एक टीचर द्वारा, जिनका नाम विशाल सिंह है, बच्चे को समस्त पूरे स्टूडेंट जितने लोग थे सबके सामने जो है उस बच्चे को निकाल के उसको बुरी तरह से जो है मारे वो। और उनके मारने की वजह से बच्चे का जो है कान का पर्दा हमारे फट गया। क्या उसके साथ घटना हुई थी पहले, जब जिसके लिए उसने आपके बेटे पे हाथ छोड़ दिया? एक्चुअली अब उसके बारे में तो विद्यालय प्रशासन ही बता पाएगा क्या घटित हुआ था, लेकिन हमें जो सूचना लगी कि नहीं आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तत्काल घर गया। और बच्चे से जब मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि कोई उनका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें ये पार्टिसिपेट किया था। तो जिस ग्रुप में इसको डाला गया था उस ग्रुप में ये रहना नहीं चाहता था, दूसरे ग्रुप में जो है जाना चाहता था। तो आई थिंक एक दिन पहले की बात है वो। लेकिन दूसरे दिन जो है बुला के उसको असेंबली पे यही कारण बना के जो है उसको जो है बुरी तरह से मारे। वो आपके मतलब उस स्कूल का पोस्टर बॉय भी है? जी। उससे उसका पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंग जी लगाया गया के और उससे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी जी। फिर भी आपके बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार, अब क्या ही बताएं। क्या चाहते हैं आप? मेरे साथ न्याय हो, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी संस्था हो, कोई भी टीचर हो, किसी भी बच्चे के साथ पुनरावृत्ति इस तरह की ना हो पावे। उस टीचर की पहले भी शिकायत है कि कई बच्चों के साथ इस तरह की घटना कर चुका था? जी, सुनने में आया हमारे जो है कि आपके पहले 5-7 बच्चों के साथ वो जो है इस तरह का मिसबिहेव कर चुके हैं। और पता नहीं क्यों विद्यालय प्रशासन मौन रहा, ये तो वही बता सकते हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत तो 22 तारीख को, यद्यपि मेरा
मकान थाना सराय लखनसी के अंतर्गत आता है। तो एक जी। तहरीर लेके मैं सराय लखनसी थाने में शाम को दिया। जी। उन्होंने बताया कि SHO साहब व्यस्त हैं, कल सुबह 11 बजे आप आइएगा, हम्म, अपनी बात बताइएगा। मैं सुबह 11 बजे करीब गया। SHO सर महोदय बैठे थे वहाँ पे हम्म, और उनसे मैं बात किया तो उन्होंने मुझको बताया कि ऐसा है कि आपका जो है जो ये घटना जहाँ घटित हुई है ये हमारे थाने में नहीं आता है, ये कोपागंज थाने में आता है, तो आप कोपागंज थाने जाएँ। फिर उसके बाद माननीय महोदय कप्तान साहब के यहाँ भी मैं बच्चे के साथ प्रस्तुत हुआ, उनको भी एक एप्लीकेशन दिया। उसके बाद तत्पश्चात हमें बताया गया कि नहीं कोपागंज थाने पे आप चले जाएं। मैं कोपागंज थाने पे करीब 3 बजे से लेके और अभी तक वहीं बैठा था। अच्छा, कितना बज रहा है इस समय? इस समय 8:18 हो रहा है। आने में मान लीजिए 20 मिनट लगा होगा हमको 8 बजे तक। और हमको बस ये बैठा के वहाँ पे हिला हवाली की जा रही थी कि उनको भी बुला ले रहे हैं और आ जा रहे हैं, तो उसके बाद हम FIR आपका लिखेंगे ये तय है, लेकिन उनको आ जाने दीजिए। फिर क्या हुआ? फिर वो उनको कॉल किए लोग, लेकिन जो अभियुक्त है जिनके खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया है वो आए ही नहीं थाने पे। तो लास्ट में SHO साहब ने हमको बुलाया और बुला कहा कि हम मुकदमा पंजीकृत करते हैं और उन्होंने मुकदमा लिख दिया।